आज हमारा टाइटल होगा बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ वेबसाइट पे। क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हम सिंपल HTML की मदद से वेबसाइट बना सकते हैं, क्या सिंपल HTML CSS की मदद से एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो बना तो सकते हैं HTML से मतलब HTML और CSS से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तो वो काम कैसे करें। वैसे आप HTML CSS से भी एक अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट बना सकते हो, काफ़ी अच्छी, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगी, उसका एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करेगी, तो इसको करना क्या है। हाँ, जैसे बात करें HTML की, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें एक सीरीज होती है एलिमेंट्स और टैग की। ठीक है, वो टैग क्या करता है, हमें वो टैग एक पेज मतलब वेब पेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो HTML टैग ही बताता है वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो समझ गए आप। अब बात करें CSS की, तो CSS डिज़ाइन क्या है, आप बखूबी जानते हो। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से ही पता चलता है स्टाइल मतलब कुछ तो होगा डिज़ाइन वाला, मतलब CSS में कुछ होगा डिज़ाइन पार्ट, तो उसमें डिज़ाइन डालने के लिए CSS का होता है, और जावास्क्रिप्ट में जान डालने के लिए, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कुछ इवेंट परफॉर्म करने के लिए। अगर इसको और अच्छे से समझे तो गाइस एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं कार का। गाइस मतलब कार की मेटेलिक बॉडी मतलब आप समझ सकते हो कैसे कि अगर कार के इंजन को हटा दे और डिज़ाइन पार्ट को हटा दे, मतलब जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो, ब्लैक कलर वाला हेडलाइट की डिज़ाइन, टायर की डिज़ाइन, उसको आप हटा दो तो हमारी कार कैसे लगेगी, एकदम बद्दी कलर की, सिर्फ एक मतलब ऐसी कार जो बंगाल में खड़ी है, कुछ काम की नहीं है, वैसी लगेगी। वो हमारी मेटेलिक बॉडी है, पूरी मेटेलिक बॉडी। वो सिंपल एक वेबसाइट में ऐसे होता है, सिंपल उसका लेआउट बन गया, HTML का टैग इस्तेमाल कर दिया, मतलब सिर्फ लेआउट बन गया उसका, वो चीज़ है ना, तो मतलब वो चीज़ है, आप समझ गए। तो अभी बात करते हैं CSS की, कैस्केडिंग जो प्रोनाउंस आप करते हो, स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ये भी टायर की डिज़ाइन हो गई। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना, मतलब कि टायर की डिज़ाइन हो गई। वो डिज़ाइन पार्ट हमारा आता है CSS का पार्ट, वेबसाइट में भी वही है। जैसे कि आप कोई नेव बार देखते हैं, साइड बार देखते हो, बटन का कलर देखते हो, टेक्स्ट का कलर देखते हो, है ना, वो सब होता है डिज़ाइन पार्ट हमारा। तो वो भी एक, जैसे कार में भी ये वाला CSS का पार्ट, जैसे एक एग्जांपल की तरह समझे ना, जैसे कि वो एक CSS हो गई हमारी डिज़ाइनिंग, वैसे वेबसाइट में भी आप जो मैंने बताया अभी वही है। ठीक है, अब रही बात हमारे JS मतलब जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट को हम कैसे समझेंगे। कार के फ्रंट का हिस्सा जो होता है, मतलब जिसमें इंजन होता है, वो होता है हमारा JS। वेबसाइट में भी JS का तो मेन आप कैसे समझे कि इंजन का काम क्या होता है। अगर आप सोचो कि अगर इंजन ही नहीं होगा तो वो कार किस काम की, वो सिर्फ एक डिज़ाइनदार खड़ी है, मतलब HTML CSS तो हो गई हमारी, ठीक है, बिल्कुल हो गई, बट इसमें इंजन ही नहीं है तो कार चलेगी कैसे, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, धक्का दो बस, है ना, वो चीज़ है। तो इंजन तो होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का काम भी वही है सेम, मतलब कि किसी भी चीज़ में जान डालना। जैसे कि आपके HTML डिज़ाइन में बटन का जैसे कि बटन का एग्जांपल ले, तो अगर बटन को सिंपली क्लिक करते कुछ एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा है तो क्या मतलब, सिर्फ बटन का डिज़ाइन बनाने से क्या मतलब। जावास्क्रिप्ट से वो बटन में मतलब उसका डो मैनिपुलेशन आगे बताऊंगा मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसको बताऊंगा। तो वो चीज़ है गाइस, आप देख सकते हैं इंजन मतलब एक्सीलरेट कराता है गाड़ी को, मतलब कुछ भी गाड़ी को आगे पीछे। ठीक है, एक बेटर एग्जांपल देते हैं ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी समझते हैं, ह्यूमन बॉडी में आप क्या होती है, अरे मतलब वीडियो में देखो यार, क्या उधर उधर देख रहे हो, वीडियो में देखो। ठीक है, तो गाइस ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मैं अभी 1 2 3, ठीक है, ये सब आ गए। ह्यूमन स्केलेटन आपने देखा होगा, कंकाल नाम सुने हो, अरे कंकाल तो सुने होगा यार ऑब्वियसली तुमने। तो वो चीज़ है हमारा ह्यूमन स्केलेटन मतलब कि हड्डियों का ढांचा है, सिंपल कंकाल है, खोपड़ी है, फेफड़े है, व्हाटएवर जो भी हड्डियां है हमारे 206
वो सब है। सुबह शायद कितने 7 सॉरी मतलब 200 से अच्छा है वो, मतलब हड्डियाँ। वो सिंपल एक स्केलेटन, सिर्फ कुछ काम का नहीं, सिर्फ खड़ा है ना, भद्दा डरावना दिख रहा है उल्टा, है ना वो चीज़। और सीएसएस की बात करें तो हमारी स्किन से लेकर जो भी हमारा मसल या मांस, वो हो गया हमारी डिजाइन पार्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, हमारे में अलाइव करती है, मतलब जान डालती है, हमको जीने लायक बनाती है। जैसे कि हमारे अगर बॉडी की बात करें तो ब्रेन, हार्ट या जो भी इंटरनली इनिशियल पार्ट जो हमको चलने में, कुछ एक्टिविटी करने में मदद करते हैं, वो चीज़। वेबसाइट में भी ऐसे है, जेएस का काम ये भी यही है कि वेबसाइट को जान डालना। ठीक है। अभी वर्क ऑफ HTML थोड़ा और जहाँ से जानते, जो फील्ड में नए हैं उसको थोड़ा बताते, या फिर जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं इसका, उसको बताते वर्क ऑफ HTML। इसको मैं हटा दूंगा, मैं जो डिजाइन का वीडियो। ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन कि उसका मतलब क्या है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कैसे, कि एक सिंपली वेब पेज लेआउट बनाती है, आपको पता ही, मैंने आगे भी बताया। तो मार्कअप हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई टेक्स्ट है, उस पर आपने हाइपरलिंक किया उस टेक्स्ट को। ठीक है। टेक्स्ट मतलब HTML एक टैग होता है, एंकर टैग, उससे आपने उसको हाइपरलिंक कर दिया, मतलब किसी और वेबसाइट या फिर किसी और वेब पेज या किसी और पेज को आपने लिंक कर दिया, मतलब उस पर क्लिक करते ही वो एक्शन परफॉर्म होगा और वो किसी और पेज में जाएगा। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गई आपकी। तो इसमें वेबसाइट का लेआउट बनता है, आपको हेड टैग जो भी है, और इसमें एक सीरीज होती है एलिमेंट्स की, मतलब बहुत सारे टैग्स की सीरीज होती है जो हमारे ब्राउज़र को बताती है करना क्या है। अब बात करते हैं CSS की, वर्क ऑफ CSS। आप जैसे देख सकते हो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से पता चलता है स्टाइल, मतलब कि कुछ तो होगा डिज़ाइनदार, कुछ तो इसमें डिज़ाइन बनेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट सॉरी, कैस्केडिंग स्टाइल is used to format the layout of a web page with CSS. You can control the color, font, the size of text, the spacing between elements. मतलब जैसे कि एक बटन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एक सिंपल बटन है, उस पर मतलब हमने बटन का टैग दिया HTML की मदद से, उस पर डिजाइन ही है सो सिंपली भद्दा एकदम, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे, लाइट ग्रे कलर का दिखता है, वो हो गया। अब उसको CSS लगाते हैं, उसमें आप बटन को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है। स्टाइल का टैग लगा के अब उसको अच्छे से उसका टेक्स्ट का कलर की स्पेसिंग, मतलब मार्जिन हो गई, पेडिंग हो गई, उसकी बिटवीन की स्पेसिंग, मतलब वो सब, उसका फॉन्ट का साइज, पिक्सल्स में, उसमें PM में, परसेंटेज में, आप जिसमें भी देना चाहो उसमें आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये होगा मेरा CSS की बात। अभी करते हैं जावा स्क्रिप्ट की बात। तो आजा भाई, क्या हो गया, आजा, चेंज क्यों नहीं हो रहा, पक्के हो गया, हाँ हो गया। वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फील्ड में आगे डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट तो सीखनी ही पड़ेगी, वो भी अच्छी तरीके से, मतलब इतनी सीखो कि आप अटको नहीं किसी भी काम में। किसी भी आपको कोई करना हो, डोम मैनिपुलेशन, मतलब वेबसाइट कुछ भी कराना हो, बटन पे इवेंट लिस्ट, इवेंट परफॉर्म कराना हो, मतलब आप अटको नहीं, इतना सीख लो अगर आपको सीखना है तो। अगर आप एडवांस सीखना चाहते हो तो अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये उस स्पेस पे भी काम करती है क्योंकि ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट में भी होती है, लेकिन ये लाइट वेट जैसे अभी लिखा ही है। ठीक है। तो ये वो चीज़ है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम ये होता है, जैसे कोई बटन हो गया, आप कोई बटन लिखते हो, ठीक है, इस पर आप बटन जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसको ऑन क्लिक इवेंट दे सकते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय उसकी ID ले ली। ठीक है। फिर उस पर ऑन क्लिक लगा दिया इवेंट, फिर आपने एनिमस फंक्शन को भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो वो ऑन क्लिक इवेंट, इसमें इवेंट होते हैं, इवेंट परफॉर्म, मतलब ये कुछ आप ये बता दो तो आपको मैंने क्या लिखा है, इवेंट परफॉर्म, कुछ बिगड़ गया डिजाइन, मतलब चलेगा, इवेंट परफॉर्म।
मतलब इवेंट परफॉर्म होते हैं, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस डाउन, माउस अप, माउस होवर, वैसे सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है ये, मतलब ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट को हम HTML डॉक्यूमेंट में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए क्या आप। और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट एज वेल एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। मतलब कि क्लाइंट साइड कैसे, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने ब्राउज़र को मैं जैसे कि मैंने ब्राउज़र के URL पे एक रिक्वेस्ट डाली कि मुझे मुझे www.google.com पे जाना है, ठीक है। तो वो ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर वो रिक्वेस्ट भेजेगा ब्राउज़र को, और ब्राउज़र वाला मुझे बताएगा, मतलब क्लाइंट साइड वो मुझे बताएगा भाई, ब्राउज़र वो रिजल्ट लेके मेरे को क्लाइंट को बताएगा कि भाई ये लो आपका रिजल्ट आ गया, आप देखो आप क्या सर्च करना चाहते हो, ठीक है। वो है तो सर्वर साइड भी हो गया। बैक एंड जावास्क्रिप्ट का एज अ फ्रंट एंड भी जैसा आप एज अ फ्रंट एंड यूज़ कर सकते हो, एज उतना आप बैक एंड में भी उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बैकएंड में मतलब डाटाबेस का काम, जो भी इसमें अच्छी डिज़ाइन हो, डिज़ाइन मतलब कि अच्छा इवेंट कुछ परफॉर्म कराना हो, एक्टिविटी अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी बात करते हैं डीप गन थ्रू जावास्क्रिप्ट के बारे में। आप देख सकते हैं, आप इसको पॉज कर लेना और पढ़ना क्या कि जावास्क्रिप्ट टेंड्स टू वेरी फास्ट बिकॉज इज ऑफन रन इमीडिएटली विद इन क्लाइंट ब्राउज़र। मतलब कि आप जैसे भी कोई सर्च करते हो तो वो एकदम फटाक से रिजल्ट आता है उसका, तो वो चीज़ है, वो जावास्क्रिप्ट फास्ट भी है। सेकंड, जावास्क्रिप्ट एंड जावा बोथ आर डिफरेंट गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट और जावा में बहुत डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र के लिए हमें यूज़ में आती है, और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाइब्रिड या फिर जो हाई मतलब जो भी हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें, iOS डेवलपमेंट करें, तो वो एकदम हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है गाइस। चलो